नारायण। आप सभी भक्तों को श्री 1008 श्री अतुल जी महाराज देव जी के चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। इस समय पितृपक्ष का महीना चल रहा है, जो पितरों के लिए सबसे शुभ महीना माना जाता है। हमारे और आपके घर में प्रेत जो हैं, अर्थात जो मृत्यु जिनकी हो गई है, जो प्रेत आत्मा है, उनके देवता होते हैं पितृदेव। इस महीने में पितृ देवता को भोजन दान किया जाता है, जिससे कि शास्त्रीय मान्यता है कि घर के प्रेतों को शांति और पितृदेव को अति आनंद प्राप्त होता है। इसमें वैज्ञानिक गुण सबसे अधिक है। जैसे कुछ लोगों की मान्यता ये है कि भोजन दान करना वगैरह वगैरह सब व्यर्थ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गुणवत्ता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति देख रहे हैं आप ना, ये प्रकृति और हम और आप जीव जंतु से जुड़े हुए हैं। अगर हम आप जिंदा हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रकृति में जीव जंतुओं का सबसे मुख्य भूमिका है। अगर हम आप जिंदा हैं और जीवित हैं, पंछियों के द्वारा और इन वृक्षों के द्वारा ही हम जीवित हैं। तो अगर प्रकृति को सुंदर बनाकर रखना है और अपने सुयोग्य तरीके से जीना है, तो हमें पंछियों को, जीवों को, वृक्षों के ऊपर भी अतिशय ध्यान देना होगा। आप गूगल में भी सर्च मार कर देख सकते हैं। प्रकृति में मूल भूमिका पशु पंछियों की है, और विज्ञान केवल हमें कुछ प्रगति दे सकता है, लेकिन केवल प्रकृति का विनाश कर सकता है आजकल का विज्ञान, जिसको लौकिक विज्ञान बोलते हैं। भौतिक, साहित्य और धर्म से जो विज्ञान जुड़े हुए हैं, वो सबसे उत्तम है। हमारे धर्म में जितनी भी विधाएं बताई गई हैं, वो सबसे सुंदर वैज्ञानिक गुण है। क्यों? जैसे कि आजकल का विज्ञान क्या है, अतिशय प्रगति पे है, अतिशय प्रगति पे है। नाना प्रकार के उपकेंद्र बनाना, फ़ोन बनाना, डिजिटल हो जाना, फ्रिज बनाना, कूलर बनाना, मोटर बनाना, एरोप्लेन बनाना, ट्रेन बनाना अतिशय आगे है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सबसे हमारा और आपका कहीं ना कहीं और प्रकृति का क्षय हो रहा है, केवल क्षय हो रहा है। कहीं न कहीं से हमारे विकास के आगे विनाश भी हो रहा है। लेकिन धर्म में विकास है, और हमारा विनाश नहीं, हमारा भी विकास है। प्रकृति का भी विकास है और हमारा भी विकास है। जैसे कि अब हम आपको बताते हैं क्या, आइए अब हम जानते हैं पितृपक्ष में पितृ देवता को कैसे भोजन दें। तो हमें आपको करना क्या है, प्रतिदिन की भांति स्वच्छता के साथ भोजनालय में जाकर भोजन बनाना है। लेकिन सबसे मूल बात क्या, उस भोजन में नमक न हो। बिना नमक का भोजन बनाना है, उसको पितृ देवता को निकालना है। या फिर अगर नमक डालना हो तो सेंधा नमक का प्रयोग करें, जो देवताओं को अतिशय प्रिय है। सेंधा नमक से भोजन बनाकर इसको निकालना है। अब निकालने की विधि बताऊं, याद रखिएगा, पितृपक्ष का भोजन कभी केले के पत्ते पे समर्पित ना करें। एकदम बारीकी से याद रखिएगा कि केले के पत्र पे पितृपक्ष का भोजन समर्पित न करें। अब आपको निकालना कैसे है, तो पितृपक्ष में 5 जगह भोजन निकलेगा। कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, आपको मैं समर्पित करता हूँ। पहले माताएं जिस भोजन को बनाएं, उसमें से थोड़ा अंश अग्नि को समर्पित करें, दूसरा अंश गौ माता को समर्पित करें, वो भी बिना नमक का ही भोजन होगा या फिर सेंधा नमक का होगा। तीसरा अंश उसी गृहस्थ आश्रम के किसी कोने में पिपीलिकाओं के लिए, चींटियों के लिए निकाली जाएगी। तब चौथा भोजन किसके लिए निकलेगा, पितृ देवता के लिए। अब हम जानते हैं कि पितृ देवता को भोजन कैसे समर्पित करें। पितृदेव को घर के दक्षिण दिशा में हमें भोजन समर्पित करना है। इधर दक्षिण दिशा में, जिसके पास छत हो, वो छत के दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन दे। किस पे भोजन दे, तो शास्त्र कहता है किसी पत्र पे, पलाश के पत्र पे, किसी कोहड़े, कद्दू या नेनुआ, किसी के चौड़े पत्र पे भोजन को समर्पित करना है। अब समर्पित करने का विधा क्या है कि जहाँ भोजन समर्पित करना है, पहले गोबर से लेपन करें। वो गोबर कैसा होना चाहिए, पहले गोबर को जल से, गंगा जल से घोलने में, घोल कर किसी अच्छे कपड़े से छान दें।
जो जल निकलेगा उससे जहाँ पे पितरों को भोजन देना वहाँ गोबर से लेपन करें, उसके ऊपर पत्र रखें, पत्र के ऊपर जल का छिड़काव करें। अब मूल बात हम आपको बताते चलते हैं क्या। भोजन जो निकलेगा वो पका हुआ कच्चा दोनों भोजन, पका और कच्चे भोजन में अंतर क्या है। पका हुआ भोजन मतलब पूरी सब्जी जो तला गला हो, और कच्चा भोजन चावल दाल। अब चावल को निकालना कैसे है, और सबसे बड़ी बारीक वाली बात कि जो भोजन निकालेगा वो घर का केवल पुरुष या बच्चा होगा जो जनेऊधारी होगा। ऐसा नहीं कि महिलाएं, जिस घर में पुरुष न हो वहाँ महिलाएं निकालें। तो आपको करना क्या है, चावल जो पका हुआ चावल है जिसको भात बोलते हैं, उसको अपने हाथ से जातक पिंड बनाएं, और उसी पत्र पे 3 पिंड बनाकर 3 चावल को समर्पित करें। पिंड बनाकर कैसे समर्पित करें, ऐसे पितृभाग की तरफ से समर्पित करें। उस अन्न के ऊपर सब्जी दाल वगैरह वगैरह जो भी समर्पित करना हो वो समर्पित करें। समर्पित करने के बाद किसी स्वच्छ स्थान पे अपना हाथ धो लें। मिट्टी के एक पूर्वे में वहाँ जल रखें। जल रखने के बाद थोड़ा सा जल लोटे से लेकर उस अन्न के चारों तरफ छोड़ने के बाद 3 बार पितृ देवताओं को अर्थात अपने 3 कुलों को वहाँ याद करें। जैसे अगर आपके पिता हैं, दादा हैं, दादा नहीं है तो दादा का नाम, दादा के पिता का नाम, उनके पिता का नाम जरूर लें। अगर पिताजी नहीं है तो अपने पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, ऐसे नाम लेकर दक्षिण दिशा की तरफ देखकर उनसे उनसे प्रार्थना करें, और धूप दीप वहाँ समर्पित करके भगवान को प्रणाम करके पितरों का एक बार परिक्रमा होता है। कितनी बार होता है, एक बार। तो आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ आप भोजन को समर्पित करें वहाँ खड़े हो जाएं दक्षिण दिशा की तरफ, हाथ को जोड़ते हुए दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए बस उसी स्थान पे एक बार अवश्य परिक्रमा कर लें। एक बार परिक्रमा करने से पितृ देवता अतिशय प्रसन्न होते हैं। और अब हम 5वें स्थान पे जाते हैं। अब हम 5वें स्थान पे भोजन देंगे। किसको देंगे, श्वान को देंगे, अर्थात कुत्ते को, जिसको श्वान के रूप में कुत्ता बोलते हैं। ये भैरव जी की सवारी है। 5 स्थानों पे प्रतिदिन अन्नदान करना चाहिए। ऐसे अन्नदान करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। ये पितृ देवता हैं कौन, जैसे सबके अलग अलग विभाजन हैं वैसे प्रेतों को शांत करने के लिए पितृदेव होते हैं। तो उन पितृ देवताओं को समर्पित करने के लिए ऐसे ही अन्नदान देवें। और अन्न समर्पित करने के बाद जब वहाँ से प्रस्थान करिए, अपने बाएं नाक को तर्जनी उंगली से बंद करके दक्षिण नाक से उन तीनों भोजनों को सूंघकर उसको नमस्कार कर कर तब वहाँ से प्रस्थान करें। ऐसे अन्न को प्राप्त करने से पितृ देवता अतिशय प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राधे। आप सब ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें और अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहें। केवल पुराणोक्त बात ध्यान देते रहें। आपको जो भी चीज़ें इस चैनल पे बताई जाएंगी बिना पुराण के कोई वस्तु और किसी जानकारी को आपको समर्पित नहीं किया जाएगा। सब कुछ पुराण से होगा और किसी पद्धति से नहीं होगा। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और नाना प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहें। जय जय श्री राधे।